हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, टीचर, सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से, और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको कोई भी नया वीडियो पड़ेगा तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिलेगा इससे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, या फिर रेलवे का एग्ज़ाम देंगे तो भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसके जगह पे कौन सी संख्या आएगी वो आपको चुनना है। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को आपको चुनना है। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बॉटम से, यानी कि नीचे से सॉल्व करते हुए ऊपर जाना है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से 6 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। और यहाँ पे 8 और 7 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15। ठीक है। अब सेकेंड रो में इस तरीके से देखेंगे, 13 और 11 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24, और 13 और 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28। ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? 24 और 28 को आप जोड़ेंगे तो जो भी संख्या आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 24 28 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 52। अब किस ऑप्शन में 52 है? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया है 52। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि दी गई आकृति में क्या करिए, दी गई आकृति में आपको क्या करना है? त्रिभुज कितने हैं ये बताना है। ठीक है। तो त्रिभुज आपको गिन के देखना है, और मैंने पहले भी बताया कि वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, और ख़ुद देखिए कि कैसे कैसे काउंट करना है। उसके बाद सोल्यूशन आप लोग देखिएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको काउंट करके बता देता हूँ। सबसे पहले आप ऊपर से देखेंगे कितने त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 त्रिभुज आपको दिख गए। ठीक है। अब और देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये पूरा ट्रायंगल ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1। इसी तरीके से इसको ले लिए तो ये भी हो गया 1। ठीक है। अब इस तरीके से काउंट करेंगे तो ये एक त्रिभुज ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक त्रिभुज। ठीक है। तो ये +2, टोटल कितने हो गए? 10 त्रिभुज। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 10। ठीक है। इसमें टोटल कितने? 10 त्रिभुज हैं। इस तरीके से आप आसानी से काउंट करके निकाल लेंगे कितने त्रिभुज हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है। आपको एक नंबर सीरीज दिया गया है, इसमें आपको बताना है क्वेश्चन मार्क पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है। तो पहले स्थान पे 121 है, उसके बाद 169, फिर 225, फिर 289। डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस रूल लगाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और डिफरेंस आपको सामने से दिख रहा है कि डिफरेंस ज़्यादा है, तो आप ट्राई करेंगे स्क्वायर या फिर क्यूब। तो सबसे पहले स्क्वायर ट्राई करेंगे। तो 121 किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप कम से कम 25, 1 से 25 तक का स्क्वायर आप याद करके रखिए। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा अगर आपको स्क्वायर याद रहेगा। तो ये 11 का स्क्वायर है। 169 की बात करें तो ये आपका 13 का स्क्वायर है। 225 की बात करें तो ये 15 का स्क्वायर है। और 279 जो आपका है ये 17 का स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे देखेंगे 11 13 15 17, इसके बाद क्या आएगा? 19। और 19 का स्क्वायर आपका हो जाएगा, 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361। अगर नहीं आपको 19 का याद है तो अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो आप वो यूनिट डिजिट पे आ रहा है 1, और 1 किस में यूनिट डिजिट में है? तो ए ऑप्शन में है। इस तरीके से आप बिना स्क्वायर निकाले भी चेक कर सकते हैं कौन सा आंसर आपका राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 361। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? 361 आएगा।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीरीज के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे, ठीक है। सही विकल्प चुनना है जो कि इस अनुक्रम को पूरा करेगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये ए बी दिया गया है, ए बी सी दिया गया है, फिर क्या है ए बी सी डी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बी ए और फिर यहाँ पे देखिए सी बी ए। बहुत आसान है। ए बी का उल्टा क्या कर दिया गया, बी ए कर दिया गया। ए बी सी का उल्टा सी बी ए कर दिया गया है। तो अब ए बी सी डी का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, डी सी बी ए हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, डी सी बी ए, डी सी बी ए, डी सी बी ए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी सी बी ए ये आपका यहाँ पे आ जाएगा डी सी बी ए, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाएंगे तभी सही करके आ पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वेन आरेख से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेन आरेख कभी कहा देगा कि कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं, कुछ बिल्लियाँ घोड़े हैं, इस तरीके के क्वेश्चन वेन आरेख से ही संबंधित आते हैं। और कभी कभी ऐसे दे देता है आपको वेन आरेख सेलेक्ट करना होता है। वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है, ठीक है। इसमें पिता दिया गया है, पुरुष दिया गया और लेखक दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें पुरुष, ठीक है, ये पुरुष हो गया। अगर कोई पिता है तो वो पुरुष की होगा ही, ठीक, टोटल अंदर आ जाएगा। लेकिन कुछ पिता लेखक होंगे, कुछ पिता जो है लेखक नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपका वेन आरेख बनने वाला है इसका, ठीक है। तो देखिए कि कौन सा इसमें से आपका है, ए बी सी डी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी जो है इस टाइप का वेन आरेख बनेगा। पिता पुरुष और लेखक का संबंध बताता होगा वेन आरेख, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तालाब लिखा है, तालाब होगा। तालाब अनुपाते रुका हुआ, ठीक है। समानुपाते नदी। उसके बाद दिया गया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या दिया गया, जल, बहता हुआ, धारा और किनारा, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखना है कि क्या रिलेशन है। तो तालाब में जो पानी आपका होता है ये क्या होता है, रुका हुआ होता है। और नदी का पानी क्या होता है, ये बहता हुआ होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बहता हुआ। 100% ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। आपको मैंने पहले भी बताया कि कम से कम 25 तक का आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। तभी आसानी से आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। 25 तक का स्क्वायर और 1 से 10 तक का क्यूब, इतना तो आप याद करके ही एग्ज़ाम देने जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर बात करें, ये 484 दिया गया है। तो ये किसी का स्क्वायर है। अब ये किसका स्क्वायर है, ये है आपका 22 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपको 21 दिया गया, 21 का स्क्वायर होता है 441, ठीक है। यहाँ पे 22 का स्क्वायर आपको दिया गया है। तो यानी कि 21 में क्या जोड़ेंगे, 22 हो जाएगा। 21 + 1 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 22। और 22 का स्क्वायर कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे 20 है, 20 में +1 करेंगे ये हो जाएगा 21। और 21 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 441 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस को आप वीडियो रोक के पहले खुद से करने की कोशिश करिए, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिए, ठीक है। तभी आपको जो है प्रिपरेशन जल्दी होगा। रीजनिंग प्रैक्टिस, ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में उतनी जल्दी आप क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। विलुप्त संख्या आपको इसमें बतानी है, ठीक है। तो इस टाइप का मैट्रिक्स टाइप का, टेबल टाइप का क्वेश्चन जो भी दे देता है, तो इसमें 2 टाइप से आप इसको जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर ऊपर से नीचे जाके या तो दाएं से बाएं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इधर से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ये 8 है, 8 8 16, 16 का आधा, 16 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। यहीं पे अगर 5 और 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3, जो कि आपका यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ऐसे नहीं होगा तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाला है आपका।
अब यहाँ पे देखिए, इस डायरेक्शन से सॉल्व करते हैं। 8 में से 5 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 3, और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 9। ठीक है। अब यहाँ पे 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब तीसरा देखते हैं। 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4, और इस 4 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 16। तो 16 कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 16। इस क्वेश्चन का आंसर 16 होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्लस में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को आप चुनिए। ठीक है। तो इसको सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं। जितने ज़्यादा आपके दिमाग में मैथमेटिकल ऑपरेशन चलेंगे, प्लस माइनस से गुणे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जल्दी इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 6 चौके 24 और 8 दूनी 16। 24 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है। इस पे तो लागू हो गया। अब यहाँ पे देखिए 9 6 के 54 हो जाएगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा? 12 3 36 हो जाएगा। और इसमें 6 4 10 और 5 3 8 1 9, ये हो जाएगा 90, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ये नियम फेल हो गया। ठीक है। दूसरा आप करेंगे कि 4 में 6 को जोड़ेंगे, 4 6 10, 10 8 18, और 18 2 20। अब 20 तो यहाँ आ गया क्वेश्चन में, यहाँ पे दिया है, बीच में दिया है 40। अब 20 में गुणा करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 40। ठीक है। इसी तरीके से इसमें 9 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15। 15 12 कितना हो जाएगा? 15 12 हो जाएगा आपका 27, और 27 प्लस 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 30। और 30 में 2 से गुणा, हमने यहाँ पे 2 से गुणा किया, 2 से यहाँ भी गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 60। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वही लागू करेंगे तो 8 2 10, और 10 16 10 26, 26 4 30, तो यहाँ भी जोड़ आ गया 30। अब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60। तो 60 कौन सा ऑप्शन आपका? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इसमें विकल्प जैसे जो यहाँ पे लुप्त अंक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे है, वो वहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर +2 +2, साथ में +3 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 में +3 करेंगे तो ये 13 आ जाएगा। अब देखिए 13 के बाद +4 हुआ है। ठीक है। तो एक बार मतलब 2 बार 2 2 जोड़ा जा रहा है, 2 बार 3 3 जोड़ा जा रहा है, फिर यहाँ पे 2 बार 4 भी जोड़ा जाएगा, तो 17 4 21 आंसर आ जाएगा इसका। 21 किस में है? तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए डेली एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिसमें 10 क्वेश्चंस मैं आप लोगों से प्रैक्टिस कराऊंगा रीजनिंग के। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।